हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे मगरमच्छो। यार हमारे बचपन में बहुत ही निक्के निक्के सपने हुआ करते थे कि हम बड़े होके सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, क्रैश फ्लाइंग जट वगैरह बनेंगे। लेकिन सपने हैं भाई, सपने थोड़ी पूरे होते हैं। हम सोचते थे पता नहीं इनके अंदर कौन सी मशीन फिट हुई होती है जिससे वो उड़ होते हैं। हमारे बचपन के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आजकल सुपरमैन, स्पाइडरमैन को पहचानता ही कोई नहीं है। हर बंदा अर्तगल गाजी बना हुआ है। माशाल्लाह मैं खुद अपने आप में एक अर्तगल गाजी हूँ। अर्तगल गाजी में सलमान शाह के 4 बेटे हैं, सारेम, गुलदारो, अर्तगल और जुलजान। इस हिसाब से हमारा अब्बा भी एक किस्म का सलमान शाह हो गया, क्योंकि उसके भी 4 बेटे हैं और माशाल्लाह तीसरा नंबर मेरा है और उधर अर्तगल का भी तीसरा नंबर है। हो गया ना, मैं भी एक हिसाब से अर्तगल गाजी, है ना। और रुक जा एडा, तू अर्तगल गाजी रात को बाथरूम तक तो अकेला जाया नहीं जाता तो इसे, और अर्तगल गाजी बना फिरता है। मैं मजाक कर रहा था, क्या तुम भी हर बात को सीरियस ले लेते हो यार। खैर, इस अर्तगल गाजी के आने के बाद मोहल्ले के कोने कोने में अर्तगल गाजी जम रहा है। मोहल्ले का बच्चा बच्चा अपनी बगल में तलवार लटका के घूम रहा है। मोहल्ले की किसी बच्ची को हलीमा सुल्तान कह दो, हाय माशाल्लाह, उसकी मुस्कुराहट एक कान से शुरू होकर दूसरे कान में जा बढ़ती है। पाकिस्तान का हर बंदा हलीमा सुल्तान को अपनी मलकियत बनाकर बैठा हुआ है। हमारे मियां वाली वालों का क्रश बलमा हुआ करता था, जो कि एक किस्म का ख्वाजा सराय कह दो। लेकिन इस ड्रामे के आने के बाद हलीमा सुल्तान में कोई ऐसे गुम, बलमे बेचारे को तो भूल ही गए हैं। दूसरी तरफ बुड्ढे जो गिट्टों के दर्द की वजह से चल नहीं पाते, उनकी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन वो भी हलीमा सुल्तान की आस लगा कर बैठे हुए हैं। बस और कोई ख्वाहिश पूरी हो ना हो, मरने से पहले हलीमा सुल्तान का दीदार नसीब हो जाए। वो बुड्ढे जिनकी जिंदगी घर से लेकर घर पर ही खत्म हो जाती थी, जिन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता था, वो भी अर्तगल और हलीमा सुल्तान की पूरी हिस्ट्री निकाल कर बैठे हुए हैं। पहले तो ये भी पता नहीं था कि अर्तगल किस खेत की मूली का नाम है, लेकिन इस ड्रामे के आने के बाद हमें पता चला है कि है ये हमारा हीरो गुजरा है, ये भी मुसलमानों का हीरो था। कोई ड्रामों के पिछवाड़े से निकलकर हिस्ट्री खोलो तो पता चले कि ये कौन है। 24 घंटे ड्रामा ड्रामा। ओ बस कर। ड्रामा से याद आया, ये अर्तगल ड्रामा आने के बाद लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामों को 3 कट्ठी तलाकें दी हैं, और कई बंदे थे जिन्होंने इस ड्रामे की मुखालफत भी की है कि तुर्की का ड्रामा पाकिस्तान में नहीं चलना चाहिए। मुखालफत तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अर्तगल गाजी इनकी बाजी नसा के ले गया हो। कुर्बान जाऊं तुम लोगों पर। आगे रीजन क्या देते हैं कि ये हमारी सकाफत नहीं है जो ड्रामे में दिखाई गई है। तो हमारी सकाफत क्या है भाई, मैं बताता हूँ। अब्बू अपने पुत्र की वोटी को पटाने में लगा हुआ है, क्या ये हमारी सकाफत। और दूसरी तरफ बॉस अपने नौकर की बीवी को पटाने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी ड्रामों में यही सब कुछ पाया जाता है। पर औरत एक से तलाक लेकर दूसरे के पीछे भाग रही है जो पैसे वाला हो, और कहीं बंदा अपनी वोटी के पीठ पीछे अपनी शादीशुदा साली को पटाने में लगा हुआ है, और कहीं पर एक के पीछे 2-2 प्राणी लगे हुए हैं। हाय, टेंशन ना लो, बहुत आगे तक जाओगे। ही नहीं, मैं जिस मोहल्ले में भी गया, हर मोहल्ले में तकरीबन एक न एक करदोगलो लाजमी पाया जाता है। कोई ऐसा बुजुर्ग जो आते जाते नौजवानों को बेइज्जत करता, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो पाकिस्तानी नौजवान है भाई, बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसका नाम करदोगलो रख देते हैं। वाह भैंस का फालूदा। पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे में अभी तक अपने रिश्तेदार ढूंढने में लगी हुई है। ये बंदा तो हमारे अब्बे की तरह लगता है। माँ इधर आके देखिए, तो बिल्कुल अपने चाची गुलाम रसूल की तरह लगता है ना। अरे ये तो वो मामे हक नवाज रेड़े वाले की तरह लगता है, जरा भी फर्क नहीं है। और ये तो बिल्कुल आप ही के बॉयफ्रेंड की तरह लगता है। आइला ना, मैंने ये ड्रामा इसलिए मंगवाया था कि आप लोग कुछ सीखने की बजाय हम शक्ल ढूंढने लग जाओगे। कोई हम शक्ल नहीं होता। सानी वो वाहिद कौम है कि कोई चीज मशहूर हो ही नहीं, चीजों के नाम पहले रखना शुरू कर देते हैं। जैसे अर्तगल पापड़, अर्तगल सर्विस स्टेशन और अर्तगल निस्वार। मुझे क्यों निकाला, इस नाम से भी पापड़ मशहूर हुआ था। क्यों निकाला? यहाँ पर तकरीबन हर बंदा अपने आप को अर्तगल साबित करने में लगा हुआ है। तो टिकटॉकर्स कैसे पीछे रह सकते हैं जिन्होंने अपनी टांग हर जगह पर पहले ही घुसाई होती है। और रुक जा, कारा टॉइगर के पीछे छूट जाने वाली औलाद। भले ही तेरा अब्बा गलती से अर्तगल के हत्थे चढ़ गया था, इस तरह की शक्लें बना के उसका बदला तू हमसे ले जा रहा है। ये तेरे पीछे इसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है कि थड़ थड़ कांपी जा रहा है। और ये तू अपना बूथा बंद कर ले पहले, क्योंकि आजकल मक्खियां भी हलीमा सुल्तान को देख के अपना होश खो बैठी हैं। ये ना हो कि ठोकरें खा खा के तेरे मुंह में घुस जाएं, क्योंकि इश्क के हाथों चोटें खाया हुआ बंदा कोई जगह नहीं देखता, कहीं भी बढ़ जाता है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आंखें तेरी फिर रही हैं और दौरा पीछे वाले को पड़ा हुआ है। क्या कनेक्शन है भाई, ऐसे कोई जूता सूंघा हुआ है। हाय हाय, बच्चे का जरा एटीट्यूड चेक करो। पुत्र जैसे तेरे हालात है ना, तूने दुनिया एवं फतह कर लेनी है। जितनी तेरे अंदर गैस भरी है ना, सारी को इकट्ठा करके दबा के एक फूसी ला दे। तुझे तलवार की जरूरत ही नहीं पड़नी, पूरी दुनिया ने तेरे सामने घुटने टेक लेने हैं। तेरे जैसे ही बंदे होते हैं जो 10 बंदों का खाना खा के डकार तक नहीं लेते। वे पुੱਤ सब खैर ते है की बनया होया। अम्मी मैं अर्तगरुल। चल चंगा, बहुता दूर ना जावी, सिर्फ महल्ले च रुल।
हाँ पुत्र, तेरी अम्मी तुझे सही मशवरा दे रही है, क्योंकि मोहल्ले वाले ऐसी हरकतें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बैर वाले नहीं करते। जाएगा तू अर्तुगरुल बन के, लेकिन लौटेगा तू जॉनी सिन बन के, क्योंकि बैर वालों ने तेरे पूरे जिस्म पे एक बॉल नहीं छोड़ना। और ये हाथ में बेलन क्यों उठा रखा है? तेरे जैसे ही बंदे होते हैं जो घर पे सही कुट खाते हैं और बाहर शाहरुख खान बने फिर रहे होते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोको। अगर आप चाहते हैं कि आप तक वीडियोस वगैरह पहुंचती रहे, मोबाइल को नीचे रख के सब्सक्राइब के बटन पर जोर से पाँव मारो। भले ही मोबाइल टूट जाए, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि देश आजाद है। 80 की शय दुनिया नू पता, पिंडी जो शहर मंगदे ओ किन्ना पर मिलदी कोई खैर ना। तो छोटे वैर ना पावी, एक तो हिकमत के हरामी रहंदे बस हाल च भूल जांदे माजी। सोंदे सवेरे ते गड़ियां ते राती चलांदे गाने उच्चे पुराने पापी, पर वड्डा है दिल साडा।